अब अपन दूसरे काव्य पर चलते हैं। पहले गद्य के रूप में इसका अपन पाठ करेंगे। ज्योति रूपन तुरित निवहत। यहाँ पे हा के बाद में आधा था आ रहा है, उसको धा को जोड़ करके स्वराघात की क्रिया होती है। संस्कृत के उच्चारण में 3 नियम होते हैं। एक होता है स्वराघात। स्वराघात क्या होता है कि जैसे आपके राज्य के बारे में यदि देखें अपन तो राजस्थान बोलते हुआ, राज के बाद में आधा सा आ रहा है, उस समय में जा में छोटा आ है, तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और उसके सामने संयुक्त अक्षर आ रहा हो। जैसे स्थान में आधा सा, आधा था और उसके बाद में आ मिलकर के स्था बनता है, तो उस समय में स्वराघात की प्रक्रिया होती है। उसमें अपन उस पहले व्यंजन को स्वर के साथ में मिला देते हैं। तो राजस, ऐसे राजस्थान से मिला करके पढ़ा जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर निभह के बाद में ध्वांत आ रहा है, तो निभह में अपन आधे धा को मिला करके पढ़ेंगे। तुरित निवहत ध्वांत विध्वंस हेतुम। ज्योति रूपन तुरित निवहत ध्वांत विध्वंस हेतुम। त्वामे बाहुर जिनवर चिरन तत्व विद्याभियुक्ता। त्वामे बाहुर जिनवर चिरन तत्व विद्याभियुक्ता। चेतो वासे भवसि च ममस। मम के बाद में आधा सारा है, उसको भी भवसि च ममस स्फार मुद्भास मानस। तस चेतो वासे भवसि च ममस स्फार मुद्भास मानस। तस्मिन्नंह कथमिव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे। तस्मिन्नंह कथमिव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे। अब अपन इसको सुर में पढ़ते हैं। ज्योति रूपन दुरित निवहत ध्वांत विध्वंस हेतुम। ज्योति रूपन दुरित निवहत ध्वांत विध्वंस हेतुम। त्वामेवाहुर जिनवर चिरन तत्व विद्याभियुक्ता। चेतो वासे भवसि च मम स्फार मुद्भास मानस। चेतो वासे भवसि च मम स्फार मुद्भास मानस। तस्मिन्नंह कथमिव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे। तस्मिन्नंह कथमिव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे। ज्योति रूपन दुरित निवहत ध्वांत विध्वंस हेतुम। त्वामे बाहुर जिनवर चिरन तत्व विद्याभियुक्ता। चेतो वासे भवसि च मम स्फार मुद्भास मानस।
तस्मिन्नं कथमिव तमो वस्तुतो वस्तुनिष्ठे। भगवान का संबोधन है जिनवर, जिन जयति इति जिनः, जिन्होंने जीत लिया है। चौथे गुण स्थान में भी आंशिक रूप से मिथ्यात्व पर विजय प्राप्त की जाती है। तो चौथे गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान के सारे जीवों के लिए जिन संज्ञा दी जाती है, और वर का अर्थ होता है श्रेष्ठ। तो उन जिनमें श्रेष्ठ तीर्थंकर होते हैं। तो हे जिनवर तत्व विद्या भी युक्ता, जो तत्व विद्या को जानने वाले हैं, ऐसे गणधर परमेष्ठी चिरम त्वाम एव, चिरकाल से आपके लिए ही दुरित निभत ध्वांत विध्वंस हेतु। दुरित कहलाता है पाप और निवह अर्थ होता है समूह। तो पाप रूपी समूह को, जो कि ध्वांत यानी अंधकार के समान है, और उसको नष्ट करने के लिए जो कारणभूत है, ऐसे ज्योति रूपम आहु, भगवान के लिए ज्योति रूप कहते हैं। तो चिरकाल से आपको, जो तत्व विद्या को जानने वाले गणधर हैं, आपके लिए जो पाप समूह के अंधकार को नाश करने के कारणभूत तेज रूप ज्ञान स्वरूप आपके लिए कहते हैं। और मम चेतोवासे स्मारम उद्भास मानः, आप मेरे मन रूपी मंदिर में अत्यंत रूप से, यानी कोई भी कोना खाली नहीं है, ऐसे अत्यंत रूप से निरंतर उद्भास माना यानी प्रकाशमान हो रहे हैं। तस्मिन् वस्तुता अहम तमः वस्तुतम कथम एव इष्टे, जब आप उसमें प्रकाश रूप प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ पर पूरे कोनों को आपने प्रकाशित कर दिया है, तो फिर उस मन मंदिर में वस्तुतः यानी निश्चय से अंहतापः, अंहतमः यानी पाप रूपी अंधकार, वस्तुम यानी ठहरने के लिए, निवास करने के लिए, कथमम एव इष्टे यानी कैसे समर्थ हो सकता है। अर्थात जहाँ पर प्रकाश पहुँच जाता है, वहाँ पर अंधकार पलायित हो जाता है, वहाँ पर रहने में समर्थ नहीं होता। तो यहाँ भगवान की भक्ति करते हुए आचार्य वादिराज महाराज कह रहे हैं कि आप प्रकाश स्वरूप हैं, और चार ज्ञान के धारी गणधर परमेष्ठी चिरकाल से आपको पाप रूपी समूह को नष्ट करने के लिए, जो कि अंधकार के समान है, आपके लिए प्रकाश पुंज तेज स्वरूप कहते हैं। और आप मेरे मन मंदिर में अच्छी तरह से प्रकाशमान हैं। तो फिर वहाँ पर पाप रूपी अंधकार कैसे रह सकता है। अर्थात पाप रूपी अंधकार वहाँ से पलायित हुए बिना नहीं रहेगा। आप इस काव्य में भी देख रहे हैं कि आचार्य महाराज भगवान से स्तुति करते हुए न्यायपरक स्तुति में कि आप जहाँ पर विद्यमान होते हैं वहाँ पर पाप ठहर नहीं सकता, इसलिए हमारे भी पाप कर्म की निर्जरा अवश्य हो जाएगी, और उसके माध्यम से जो संकट है उसका भी निवारण अवश्य हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर कह नहीं रहे कि भगवान आप हमारे पाप कर्म को नष्ट करो, वो तो कह रहे हैं कि जहाँ आप होते हैं वहाँ पर पाप कर्म ठहर नहीं सकता। तो ऐसी जो श्रद्धा का भाव, जहाँ निष्काम भक्ति के लिए कि भगवान आपका जहाँ पर पदार्पण हो जाता है, वहाँ से पाप पलायित हुए बिना नहीं रहते। जब भगवान का समो शरण जहाँ पर पहुँच जाता है, वहाँ पर कितनी कितनी दूर तक 100 योजन तक जो है सुभिक्ष हो जाता है। भगवान के समोषण का अतिशय है कि वहाँ पर किसी का वध नहीं होता। तो जहाँ भगवान पदार्पण कर लेते हैं वहाँ पर इस प्रकार की स्थिति होती है। और यहाँ जिस चीज के लिए कहा गया है कि जहाँ भगवान प्रवेश कर जाते हैं वहाँ पर अंधकार नहीं रहता। आप लोगों ने एक दोहा सुना होगा
कि जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है मैं नाई, प्रेम गली अति साकरी, जा मैं दो ना समान। कि जब अहंकार रहता है तब उस समय में भगवान नहीं रहते, और जब भगवान रहते हैं तो अहंकार नहीं रहता। यानी एक कोई चीज रहेगी। आप अपने कार्यों में भी देखें, यदि आप अच्छे कार्यों में लगे हुए हैं तो आप अपने आप ही पाप कार्य से बच जाते हैं। जब आपका उपयोग शुभ में लग जाता है, शुभोपयोग में आप लीन होते हैं, तो अशुभ उपयोग से अपने आप ही बच जाते हैं। तो इन दो में से, क्योंकि आप लोगों की सामर्थ्य, श्रावक की सामर्थ्य तो केवल शुभ और अशुभ दो में ही है, शुद्धोपयोग में उसका अवकाश नहीं। आचार्य अमृतचंद जी ने प्रवचन सार की टीका में ये शब्द लिखे हैं कि श्रावकस्य शुद्धोपयोगस्य अवकाश नास्ति, वहां पर उसका प्रवेश नहीं है। श्रावक के लिए तो केवल शुभोपयोग, अशुभोपयोग से बचने के लिए शुभोपयोग का वो आलम्बन लेता है। तो जब जब हम शुभोपयोग का आलम्बन लेंगे तब तक हम पाप से बचे रहेंगे। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा अवसर जो है शुभोपयोग के जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। कभी कभी कुछ कार्य करना पड़ते हैं, उन कार्यों को करते समय में भी कि जितनी जल्दी हो सके उनसे अपन निवृत्त हो जाए। समाधि तंत्र में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है, जो मुक्ति के मार्ग पर चलने वाले होते हैं वो अपना उपयोग जो है अधिकतर धर्म कार्य में ही लगाते हैं। उसमें वो कह रहे हैं, आत्मज्ञानात् परम कार्यम ना बुद्धौ धारे चिरम। यानी आत्मज्ञान के अलावा जितने भी कार्य हैं उनको अपनी बुद्धि में ज्यादा देर तक धारण नहीं करना चाहिए। कुर्यात अर्थ बसात किंचित, कभी कभी कुछ प्रयोजन के कारण कुछ करना भी पड़े तो वाक्कायाभ्याम मतत्परः, यानी अपने वचनों से उसको कर लो और काय से उसको कर लो, उसमें मन को मत लगाओ। तो इस प्रकार से अपने उपयोग को शुभोपयोग बनाने के लिए उन कार्यों को करते हुए भी वहाँ पर दृष्टि जो है अपनी भगवान की भक्ति की रहे, तो अपन उसके माध्यम से बच सकते हैं। द्रव्य संग्रह में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, शुभ अशुभ भाव जुत्ता पुण्यम पावम भवन्ति खलु जीवा। जब अपना उपयोग शुभ होता है तो उस समय में अपन पुण्य जीव कहलाते हैं, और जब उपयोग अशुभ होता है तो पाप जीव हो जाते हैं। तो अपनी इसकी परीक्षा अपने को करना चाहिए कि अपन इस समय में अपना उपयोग कैसा है, उसके माध्यम से अपन अपने उपयोग को शुभ की ओर लगा करके, पुण्य की ओर लगा करके अपने कल्याण के लिए मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। इसमें इस काव्य के माध्यम से शिक्षा की दृष्टि से यदि अपन देखें तो यहाँ कह रहे हैं कि भगवान जहाँ आप विद्यमान होते हैं, जहाँ आप पदार्पण कर जाते हैं, वहाँ पर पाप ठहरते नहीं। तो यदि हमने अपने हृदय में भगवान को निवास दिया है तो हमारे अंदर भी पाप की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। 5 पाप, जैसा कि अपन ने पंच महागुरु भक्ति में भी पढ़ा था कि ये 5 पाप सिंह के समान, पंचानन के समान जीव का जो है हनन करने वाले होते हैं। सबसे मुख्य तो अहिंसा है, जो कि हिंसा पर विजय प्राप्त कराती है। बाकी जो 4 व्रत होते हैं वो 4 पाप की निवृत्ति के लिए हैं, लेकिन उन सब में भी मुख्यता तो हिंसा के बचने की ही है। क्योंकि हिंसा के माध्यम से जहाँ पर दूसरे को पीड़ा उत्पन्न करते हैं, झूठ से भी पीड़ा होती है। चोरी के माध्यम से भी अपन किसी को दुखी करते हैं, कुशील के माध्यम से भी वहाँ पर पीड़ा का ही उत्पत्ति होने का कारण बनता है, और परिग्रह भी दूसरों के लिए दुखी करने का कारण बनता है। इसलिए 5 पापों से निवृत्त जब भगवान को अपने हृदय में जो बिठा लेता है वो 5 पापों से निवृत्त होने लगता है। जहाँ संस्कार अनादिकाल से ऐसे पड़े हैं, अहिंसा को तो सिखाना पड़ता है, हिंसा को सिखाना नहीं पड़ता। एक छोटा सा
बच्चा, माँ उसको शिक्षा देती कि तुम जो है, उसकी आदत थी कि वो किसी भी जीव के ऊपर पैर रख देता था। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को देख करके उनको कुचलने के लिए तैयार हो जाता था। तो उस समय उसकी माँ ने समझाया कि देखो, इनमें जो है जीव होते हैं, इनको तुम पीड़ा पहुंचाते हो। वो समझता नहीं था। माँ ने समझाया कि देखो, जब तुम रोते हुए हमारे पास आते हो, तुम्हें कोई मार देता है तो हमें दुख होता है। तुम इन छोटे छोटे जीवों को मार देते हो, इनकी माँ को भी दुख होता होगा। उसको समझाने के लिए समझाया। 2-4 दिन के बाद में आकर के अपनी माँ को बुला करके कहता है कि आज मैंने जो है एक बड़े कीड़े को मार दिया, आज मैंने उसकी माँ को ही मार दिया, उसको दुख नहीं। ये संस्कार सिखाए नहीं, अनादिकाल से पड़े हुए हैं। तो ऐसे हिंसा के जो संस्कार रहते हैं, उनसे दूर होने का, जहाँ भगवान की भक्ति प्रारंभ हो जाती है, भगवान को अपने हृदय में विराजमान कर लेते हैं, हिंसा से निवृत्ति हो जानी चाहिए। लेकिन फिर भी घर गृहस्थी के कार्यों में जहाँ लगे रहते हैं, कई बार घर में कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, उनको भी मारने के लिए लोग जो हैं प्रक्रम अपनाते हैं। लेकिन नहीं, त्रस्त जीव का जो है वध करने का भाव भगवान के भक्त के मन में नहीं होता, क्योंकि वो संकल्पी हिंसा कहता है। एक छत्तीसगढ़ में एक लड़की ने घर में जो है कीड़े मकोड़े चूहे आदि हो गए हैं, उनको मारने के लिए वो दवाई लेकर के आई। टमाटर के ऊपर उसने 2 पीस करके और 1 पीस के ऊपर जो है दवाई लगाई, और इसी बीच में फोन की घंटी बजी। वो फोन उठाने गई और लौट करके आई तो भूल गई कि किस पर जो है दवाई लगाई है। जिस पर दवाई लगाई थी उसी को अपनी सलाद में डाल लिया, और स्वयं जो है उसके माध्यम से मरण को प्राप्त हो। तो हिंसा किस प्रकार से जीव के लिए खतरनाक है। कई बार ईर्ष्या के कारण में, अभी कुछ दिनों पहले खबर पड़ी थी कि एक माँ ने अपने बेटे को, जिसका कि दूसरा नंबर आया 8वीं क्लास में, जिसने टॉप किया था, उसके लिए उसने स्कूल में जाकर के विष मिला हुआ शरबत जो है भेज दिया, और जिस नौकर के हाथ भेजा। और आजकल का जमाना तो ऐसा है कि सब जगह कैमरे लगे हैं। पाप करने वाला फिर भी जो है पाप करने से दूर नहीं हटता, सब पकड़े जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है बुद्धि नहीं आती। तो ऐसी जो है हिंसा, पाप जो है, उससे जो भगवान का भक्त होता है वो दूर से ही उसको छोड़ने के लिए तत्पर हो जाता है। झूठ पाप भी, जहाँ कहते हैं कि लोग कुछ चीज़ों में तो झूठ बोलना जरूरी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहाँ पर दृष्टिकोण कैसा है। जैसे माँ, बच्चा जो है मिठाई के लिए जिद कर रहा है, माँ उस समय में कहती है कि नहीं, मिठाई खत्म हो गई। वो झूठ नहीं है, वो तो प्रशस्त, जहाँ पर अप्रशस्तता रहती है वो झूठ कहलाता है। लेकिन फिर भी दुकान पर गए हैं और उससे कह रहे हैं कि भैया ठीक रेट लगाओ, हम तो आपसे हमेशा सामान लेकर के जाते हैं। तो वो कहता है कि बहन जी, थोड़े भगवान से डरो, आज ही दुकान खुली है। अब आज ही दुकान है ना, आज पहली बार ओपनिंग हुई है और आप कह रही हो कि आप हमेशा हमसे लेकर के जाते हैं। ऐसी जो है झूठ बोलने की आदत पड़ी रहती है, तो उसके माध्यम से वो झूठ का जहाँ पर स्थान है, वहाँ पर भगवान का स्थान नहीं है, ये समझना चाहिए। चोरी करने की भी आदत होती है। कई बार जो है वर्णी जी ने अपनी जीवन गाथा में लिखा है कि बड़े बड़े घर के लोग भी जब सब्जी लेने जाते हैं तो न जाने क्या कुछ ऐसे पुराने पाप के संस्कार रहते हैं कि उसमें कुछ चीज़ तो जो है बिना पैसे के ले जाने में उनको आनंद की अनुभूति होती। चोरी में भी आनंद मानते हैं। तो ये चोरी, जहाँ पर एक बच्चे ने, जहाँ डाइनिंग टेबल पर आलू बुखारे गिन करके माँ ने रखे थे, और उसके बाद में जब देखा पिता ने तो वहाँ पर एक आलू बुखारा नहीं था। तो उन्होंने बच्चों से पूछा, सारे बच्चों ने कह दिया कि हमने नहीं लिया है।
फिर पिता ने कहा कि बेटा तुम लोगों को मालूम नहीं है कि इस आलू बुखारे में एक गुठली होती है, जो उसको खा लेता है फिर उसका जो है बचना संभव नहीं होता, उसको मृत्यु के गाल में उतरना पड़ता है। तो जो छोटा लड़का था वो वहां पर जल्दी से कहता है मैंने तो गुठली बाहर फेंक दी। तो ऐसी जो है चोरी के संस्कार भी पड़े रहते हैं। फिर कुशील, जिसके माध्यम से जहाँ दृष्टि जो है पर पक्ष के प्रति जाती है, विवाह होने के बाद में भी संतुष्टि नहीं होती, इसीलिए किसी शायर ने लिखा है कि ये विसंगति जिंदगी की 100 बार रोई, चाह में है और कोई बाह में है और कोई। ऐसी कुशील की प्रवृत्ति भी जो रहती है, जहाँ रहती है वहाँ पर भगवत्ता का स्थान नहीं है, ये समझना चाहिए। और 5वां पाप जिसको परिग्रह कहते हैं, जिनागम में परिग्रह के लिए भी पाप कहा है, और बल्कि मूल पाप यही है, इसके माध्यम से ही सारे पाप होते हैं। लेकिन लोग कहते हैं कि जैन लोग जो है 4 पाप को तो पाप समझते हैं, परिग्रह को पाप नहीं समझते। लेकिन परिग्रह के प्रति भी दृष्टि कि जो बांध करके रखता है, बांध लेता है, परि असमन्तात गृह्णाति बध्नाति इति परिग्रह, जो बांध लेता है वो परिग्रह होता है। यहाँ ऊपर मोबाइल का टावर लगा हुआ है पीछे, वहां पर एक मयूर बैठता है। कल हम देख रहे थे कोई उसकी जगह पर दूसरा मयूर आ गया, तो वो दूसरा मयूर वहां पर पहुंचा और उसको वहां से हटाया कि ये मेरी जगह है, यहाँ पर मेरा स्थान। उस जगह से भी जो है आसक्ति हो जाती है। परिग्रह की आसक्ति कैसी बांध लेती है। एक मल्टी में जहाँ बहुत सारे लोग रहते थे और शाम के समय में सब लोग मिले और आपस में चर्चा की कि अपनी मल्टी में जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो अच्छा नहीं है, और अपन कल सब मिलकर के बिल्डर से शिकायत करेंगे कि भाई इसकी रिपेयरिंग करो, ये तो जो है ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। और सब लोग कल चलेंगे, ऐसा विचार करके सब लोग सोने के लिए चले गए। और रात में एक झटका लगा। उस झटके में एक संदीप नाम का एक लड़का था, उसकी नींद खुली और उसने देखा कि दरवाजे जो है लॉक हो गए। दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो वो खिंच नहीं रहे, क्योंकि जब झटका लगता है तो वो नीचे बैठते हैं, उससे ऐसी स्थिति बनती है। तो उस समय में उसने सबको फ़ोन करके कि भैया इस बिल्डिंग में रहना खतरे से खाली नहीं है, अपने को अभी छोड़ देना चाहिए। दरवाजे तोड़ तोड़ करके अपनी बहुमूल्य चीज़ों को लेकर के सब लोग जो है बाहर अर्धरात्रि में निकल करके आ गए। और उस समय में उसी संदीप जिसने सबको बाहर निकाला था, उसको जो है याद आया कि नीचे बेसमेंट में अभी कुछ दिनों पहले पिता ने एक कार गिफ्ट की है, वो नीचे खड़ी है, मैं उसको और निकाल रहा हूँ। और दौड़ करके गया, चाबी लगाई, दरवाज़ा खोला, बैठा, गाड़ी स्टार्ट की और उसी समय में वो पूरी की पूरी बिल्डिंग ताश के पत्तों की तरह भरभरा करके 8-9 घंटे में उसको वहाँ से निकाला गया। निकलते समय तक उसके प्राण बचे हुए थे, लेकिन हॉस्पिटल ले जाते उसने प्राण त्याग दिया। लौकिक जगत में भी कहा कि यदि किसी की जान बचाने के लिए यदि वो जाता तो वहाँ पर प्रशंसनीय माना जाता, लेकिन जड़ वस्तु के प्रति जिसका पैसा तो उसको इंश्योरेंस भी मिल सकता था, लेकिन उसने उस जड़ पदार्थ की आसक्ति में प्राण त्याग कर दिए। बस यही परिग्रह की स्थिति है। परिग्रह ऐसा बांध लेता है कि व्यक्ति उससे बंधा हुआ 2 कदम भी जाने के लिए तैयार नहीं होता। बुजुर्ग लोगों को खासकर अपने घर से इतना स्नेह हो जाता है, बच्चे बाहर बुलाते हैं, वो कहते हैं भैया हम तो यहीं जन्म लिया है, यहीं पर मरण को प्राप्त करेंगे।
जो स्त्री वर्ग होता है वो कहती है हमारी यहाँ पर डोली आई थी, अब यहीं से हमारी अर्थी उठेगी। ऐसा उस पदार्थ से राग हो जाता है। और उस पदार्थ का राग आसक्ति इस प्रकार से भी हो सकती है कि मर करके उसी घर में आकर के वृक्ष के रूप में भी उत्पन्न हो सकते हैं। ऐसी पदार्थ की आसक्ति भी परिग्रह की जो बांधने वाला है वो इस प्रकार की भी परिणति कर सकता है। तो ऐसे जहाँ पर इस काव्य में अपन देख रहे हैं कि भगवान आपके लिए चिरकाल से जो गणधर परमेष्ठी हैं वो पाप समूह को जो कि अंधकार के समान है उसको नष्ट करने के लिए आपके लिए क्या कहते हैं कि उस समय में शब्द दिया गया है ज्योति रूपम, आपके लिए तेज स्वरूप ज्ञान स्वरूप कहते हैं। और आप मेरे मन मंदिर में अत्यंत रूप से वहां पर प्रकाशमान है, तो फिर उस मन मंदिर में पाप रूपी अंधकार कैसे ठहर सकता है, अर्थात उसमें वो ठहरने में समर्थ नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आचार्य वादिराज महाराज ने स्तुति करके अपने पाप कर्म की निर्जरा के लिए एक हेतु दिया और साथ ही साथ में अपन लोगों के लिए भी शिक्षा के रूप में कि जो भगवान की आराधना करते हैं वो आंशिक रूप से पाप से जरूर निवृत्त होकर के और पूर्ण पाप से निवृत्त होने की भावना रखते हैं। इस काव्य का अपन पुनः एक बार उच्चारण कर लेते हैं। ज्योति रूपन दुरित निवहत ध्वांत विध्वंस हेतुम तामे बाहुर जिनवर चिरन तत्व विद्याभियुक्ता चेतो वासे भवसि च मम स्फारमुद्भासमानस तस्मिन्नंह कथमिव तमो वस्तुतो वस्तुमीष्टे स्तोत्र ये निराला भवरोग हरने वाला कल्याण कल्पद्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये निराला ज्योति स्वरूप है जिन पापंधकार हरते तत्वों के ज्ञानी गणधर चिरकाल से ये कहते मन के निलय बसे जब तम कैसे टिकने वाला मन के निलय बसे जब तम कैसे टिकने वाला कल्याण कल्पद्रुम ये प्रभु गुण की है ये माला। स्तोत्र ये